Welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. So today's topic is from the Unit 7 Pedagogy, Andragogy and Assessment, and उसका A section है जिसमें से Level of Teaching यानी कि Memory Level हम बात करेंगे आज. So let's get started. Memory Level के बारे में हम जानते हैं 3 लेवल होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं 3 लेवल्स की, जहाँ पर हम बात करेंगे मेमोरी की, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. 3 लेवल्स के बारे में, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेमोरी लेवल पे. क्या होता है मेमोरी? मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्न. जो भी आपने ये लर्न किया है उसको डायरेक्ट यूज़ करना अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ. रॉस कहते हैं मेमोरी इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस डिटरमाइंड बाय द डिस्पोजिशंस लेट डाउन बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस. जो कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको आपने जो प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू एक्सपीरियंस जो गेन किया है उनके रिलेशन से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, मेमोरी बनती है. सो देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द टू बीइंग क्लियरली एप्रीहेंडेड. टू बीइंग कौन है यहाँ पे? आपकी प्रीवियस नॉलेज एंड जो कमिंग अप जो आप नॉलेज सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं डेली, उसके अकॉर्डिंग. मैकडोगल है यहाँ पे मेमोरी इम्प्लाइज दैट इमेजिनिंग ऑफ इमेज यस इवेंट्स एज एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, and recognizing them to one's own past experiences. So memory is what जो we have experienced in the past and memory वो बन जाती है हम जो हर पल जो है चीज़ों को फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में रहती है. नाउ व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेमोरी? मेमोरी के फेजेस कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ लर्निंग, यानी कि हमने कोई लर्न किया, कोई फैक्ट है, कोई डेट्स है, कोई इवेंट है, कोई ऐसा खुशनुमा पल है जो हमारे दिमाग में, जहन में रह गया है. रिटेंशन टू मेक द कंटेंट्स इन द माइंड, कोई चीज़ हमारे माइंड में रह गई, ये तो फैक्ट है, यानी कि एज इट इज़ हमारे माइंड में रह गया. रिटेंशन यानी कि हमारे माइंड में कोई कंटेंट बन के रह गया है. रिकॉल करना यानी कि मटेरियल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉल करना एंड रिकग्निशन करना. सो दीज आर द फेजेस ऑफ मेमोरी. मेमोरी को क्लासिफाई किया गया है कि किस तरीके की मेमोरी हो सकती है ना. तो चलिए, सबसे पहले है इमीडिएट मेमोरी, यानी कि व्हेन रिकॉल इज़ इमीडिएट. मैंने आपसे कोई जो है आपकी बर्थ डेट पूछी, आपने जो है सडन एकदम से जो है रिएक्ट किया, दैट इज़ 2 Feb और एनीथिंग जो भी आपकी बर्थ डेट है, तो एकदम इमीडिएट आपके माइंड में आपको पता है तो वो इमीडिएट रिकॉल हो जाता है. परमानेंट जो आपकी हमेशा परमानेंट यानी कि लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है. पर्सनल मेमोरी यानी कि आपके पर्सनल कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा जो आपने फेस किया है बचपन में या किसी जॉब में या घर में, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका पर्सनल होता है. इम्पर्सनल यानी कि कोई बुक में आपने कोई एक्सपीरियंस किया है या कोई कंपेनियन से आपकी कोई बात हुई है, सो दैट इज़ नॉट पर्सनल, दैट इज़ इम्पर्सनल. एक्टिव मेमोरी मेक एफर्ट्स टू रिकॉल द पास्ट एक्सपीरियंसेस, या कोई आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन जो है याद करते हैं तो वो एक्टिव मेमोरी में आता है. पैसिव मेमोरी यानी कि जो विदाउट एनी एफर्ट आप पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं. 7th वन इज़ द मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, है ना, जिसमें बॉडी बिकमिंग द हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली. जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हमारी किसी किसी की हैबिट होती है जब तक कोई योगा नहीं करते हैं, है ना, या कोई जो है वॉक नहीं करते हैं तो जो उनका पूरा दिन नहीं बनता है. तो वही मैकेनिकल यानी कि आप फिजिकली कोई ऐसी मेमोरी जो आप डेली रूटीन में करते हैं. रोट मेमोरी यानी कि कोई क्रैमिंग फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग. जैसे हम लोग शुरू में जब हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में होते तो हम टेबल्स लर्न करते हैं, 2 1 2, 2 2 3, जबकि हमें उसका मतलब नहीं पता होता. वी आर जस्ट क्रैमिंग दैट फैक्ट. सो दिस इज़ द रोट मेमोरी. उसके बाद हमें लॉजिक समझ में आते हैं, बट दैट टाइम दिस इज़ द रोट मेमोरी. And the logical memory is to learn something by using intellectual or it's a recalling when needed. Logical memory होती है जब आप याद करते हैं कोई चीज़ तब वो आपके दिमाग में आती है, तो वो लॉजिकल मेमोरी में आता है. तो दीज आर द क्लासिफिकेशन है यहाँ पे ऑफ द मेमोरी, जिसको हमने 9 में डिवाइड किया है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेमोरी? अगर आपकी कोई मेमोरी अच्छी है, गुड मेमोरी है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? सबसे पहले रैपिडिटी इन लर्निंग, यानी कि आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा. आपकी मेमोरी अगर अच्छी है तो आपको चीज़ें क्या होंगी, जल्दी से लर्न हो जाएंगी, दिमाग में भी आपके स्टेबल रहेंगी, और जब आप उनको याद करना चाहेंगे तब आपको इजीली वो याद आ जाएगी. सर्विसेबल मतलब जब आप याद करना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आप कोई फैक्ट है या कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर है जो आपने लर्न किया था, तो आपने याद किया तो आपको याद हो गया. जैसे आपने कभी सुना होगा, कई बच्चे ये जो है
क्वेश्चन मतलब करते हैं कि हम याद तो करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, दैट मीन्स उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है ना, लो मेमोरी है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही क्विक होते हैं, एक बारी पढ़ने से उनको याद भी हो जाता है और वो जब चाहे उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो सर्विस सेवर में वही आता है कि जैसे कि आपको जब ज़रूरत है तो आपको वो चीज़ याद है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ गुड मेमोरी। नाउ फॉरगेटिंग इरेलीवेंट थिंग्स, और आपके अंदर इतनी पावर भी है कि अगर आप कोई चीज़ भूलना चाहते हैं तो भी आप वो भूल जाते हैं। तो मेमोरी अच्छी होती है उनकी, जिनकी जो है ये जब याद करना चाहें मतलब कंट्रोल होता है आपकी मेमोरी का, उनकी मेमोरी अच्छी होती है। अब ये तो थी मेमोरी के बारे में, लेकिन जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी किसने दिया था, वो दिया था हार्बर्ट ने। ही वाज द एक्सपोनेंट है ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। अब जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि फोकस होता है, फोकस मीन्स दिस इज एम्फेसिस ऑन द क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज़। जो डिफरेंट डिफरेंट एज कैपेसिटीज़ है इनके ऊपर फोकस होता है, जैसे ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उन्हें ट्रेन कराते हैं उनके हर एक मेंटल लेवल के ऊपर, उनको नॉलेजेबल फैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, उनके जो भी लर्निंग फैक्ट्स हैं उनको रिटेन करने में हेल्प करते हैं और वो जब चाहे उसे रिकॉल कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। नाउ व्हाट आर द सिंटेक्स ऑफ द कंटेंट। जब टीचिंग होती है उसके अंदर जब एक टीचर जब पढ़ाती है, टीच करती है, उस टाइम पे वो बच्चों की मेमोरी लेवल को किस तरीके से देखती है, किस तरीके से अपना लेसन प्लान करती है, वहाँ यहाँ बात हो रही है। सो जब वो सिंटेक्स बनाती है, जब जो है टीचर जब एक सिंटेक्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द मेमोरी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, तब वो ध्यान रखती है प्रिपरेशन करते समय क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू टेस्ट दैट प्रीवियस नॉलेज, कि जब वो ऐसे क्वेश्चंस को रखती है जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करे। स्टेटमेंट ऑफ एम, दैट इज़ एक्वांट द नेम ऑफ द टॉपिक, फिर उसको जो है टॉपिक का नाम बताती हैं, फिर अपने जो है प्रेजेंटेशन देती हैं, मेंटल एक्टिविटी करती हैं क्लासरूम में, फिर एसोसिएट करना शुरू करती है कॉन्सेप्ट को, म्यूचुअली जो है जो भी फैक्ट्स हैं जो भी उनको रिलेट करना शुरू करती है, फिर जर्नलाइजेशन करती हैं बाय द टेकिंग प्रिंसिपल्स एंड लॉ। कोई अगर जैसे कोई मैथ्स का कोई फॉर्मूला है या मैथ्स जस्ट साइंस में कोई स्टेटमेंट या लॉज है उसको बताना है, तो वो जर्नलाइजेशन में आता है, एंड देन उसको अप्लाई करना सिखाती है। तो दीज आर द अकॉर्डिंग टू द हार्बेरियन स्टेप। जो मेमोरी लेवल पे जो सिंटेक्स होता है, यानी कि जब हम लेसन प्लान करने के दौरान जो हम सिंटेक्स रखते हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। सोशल सिस्टम में प्यूपल एंड टीचर का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। इन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे ओरल, रिटर्न या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मैरिट्स यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। यंग वंस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, यंग बच्चे जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये जो है मेथड समझा जाता है। उसके बाद यूज़फुल है फॉर द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, अगर हम कोई फैक्ट्स को लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अच्छा है। और लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, कोई लर्न करना चाहते हैं या कोई स्लो लर्नर है उसके लिए करना चाहते हैं, बिकॉज स्लो लर्नर के हम मेंटल एस्पेक्ट्स को देखेंगे यहाँ पे, उनके मेमोरी लेवल को देखेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको टीच करेंगे, तो वो बहुत ही बढ़िया जो है स्लो लर्नर्स के लिए है। या कोई अगर आप कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे क्लासरूम में पाए जाते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। सो इसके मेरिट्स हैं, बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि ये हायर क्लासेस में यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्लो मेथड, है ना। एंड यूज़ ऑफ रोट मेमोरी, जब आपको कोई चीज़ रोट करनी है यानी कि दिमाग में बैठानी है, रिटेंशन करनी है, तो ये आप मेथड यूज़ करते हैं। डोमिनेंस ऑफ टीचर, ऑब्वियसली क्योंकि टीचर जो है यहाँ पे आपको पढ़ाती हैं, टीचर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिटिल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंस रोल है टीचर का, वहाँ पे इंटरेक्शन कम हो पाता है, बच्चे जो है काफ़ी कम इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेस क्लासरूम मैनेजमेंट कम होता है, क्योंकि जब एक ही मोनोटनी होती है क्लास में तो चीज़ें जो हैं आपस में मिसमैनेजमेंट हो जाती हैं। और लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, कई बार जब आप क्रैमिंग करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो चीज़ें लॉस होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि जो है रट्टाफिकेशन जो है एंड तक वर्क नहीं करती है ना। जैसे जैसे नई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है, वैसे वैसे प्रीवियस जो क्रैमिंग है, रोट मेमोरी है, वो धुंधली पड़ जाती है। सो दीज आर वेरी गुड डीमेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल। सो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होगा।
सो टीचिंग ऐसे रखिए जो कि हर एक लेवल पे वर्क करे, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट को आपको रटवाना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड कराना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को आपको रिफ्लेक्टिव यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग तक ले जाना होता है। सो इन तीनों का समावेश जो है एक क्लासरूम टीचिंग में होना बहुत ज़रूरी है। सो ये था मेमोरी लेवल जो कि हरभजन ने दिया था। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। एंड उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जितना सब्सक्राइब करेंगे आप, जब जितनी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी नोटिफिकेशंस बार में आपको अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।